नमस्कार दोस्तों। कीटनाशक फसलों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रमुख घटकों में से एक बन चुके हैं। सब्जियों की हार्वेस्टिंग के बाद खाद्य सामग्री में अलग अलग सीमा तक छोड़े गए कीटनाशक अवशेष आम आदमी के नियंत्रण से बाहर है। आज ऐसी ही 10 सब्जियां व फलों पर चर्चा करेंगे जिनमें सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें अधिकतम कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं। आप वीडियो अंत तक देखें जिससे आप भी इन उत्पादों से दूरी बना सकें या फिर कुछ हद तक इन कीटनाशकों का प्रभाव कम कर सकें। भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 64% आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु हमारे देश में कीटों और पौधों की बीमारियों के कारण फसलों का नुकसान काफ़ी अधिक है। अतः इस नुकसान को कम करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस छिड़काव करने के बाद कीटनाशक धीरे धीरे फलों व सब्जियों में फैलने लगते हैं व फसलों पर उपयोग होने वाले प्रत्येक कीटनाशक को कटाई से पहले कुछ प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद ही फल व सब्जियां खाद्य उपयोग के लिए सुरक्षित होते हैं। यदि फल व सब्जियों को प्रतीक्षा अवधि पूरी होने से पहले उपयोग किया जाए तो उनमें उच्च स्तर के कीटनाशक अवशेष रह जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अत्यधिक कीटनाशक अवशेष से अंधापन, कैंसर, यकृत और तंत्रिका तंत्र के रोग फैलते हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से बांझपन, कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि तक देखी गई है। अब बात करते हैं 10 सब्जियां व फलों की जिसमें भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है व उनके अवशेष अधिकतम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अंत में जानेंगे कि इन सब्जियों व फलों में उपस्थित अवशेषों को कैसे कम किया जा सकता है और उन सब्जियों से किस प्रकार से किन किन उपयोगों के माध्यम से बचा जा सकता है। अब नंबर 10 पे आता है टमाटर। टमाटर के अंदर फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन, इसके साथ साथ फाइबर व विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है जो कि शरीर में पाचन तंत्र को ठीक करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करने में मदद करता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है और जो अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा है उसको भी नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायक है। परंतु इस रासायनिक खेती के दौर में इसके अंदर 1.07 ppm पार्ट पर मिलियन कीटनाशकों का स्तर देखा गया है जो कि फायदेमंद से ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। अब 9 नंबर पे आती है भिंडी। भिंडी डायबिटीज़ में मददगार है, वेट लॉस के लिए प्रभावी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, प्रेगनेंसी के लिए मददगार है और आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी सही रहती है। भिंडी में विटामिन सी अधिक पाया जाता है परंतु इसमें 2.5 ppm कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इसके बाद 8 नंबर पे आती है अपनी मिर्च जिसे विश्व का आश्चर्य कहा गया है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी मिर्च फायदेमंद है, पाचन तंत्र को भी बूस्ट करती है। इसके साथ साथ अपना जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उसको नियंत्रित करती है। इन सभी फायदों के साथ साथ इसमें 2.07 ppm कीटनाशक अवशेष पाए गए जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इसके बाद 7 नंबर पे आती है अपनी फूल गोभी। फूल गोभी के प्रयोग से कैंसर का जोखिम कम होता है। फूल गोभी आँखों के लिए फायदेमंद है, इसमें पोटेशियम होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतर होता है। इसमें कोलिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, परंतु इसमें कीटनाशक अवशेष 3.01 ppm पाया गया है जो कि फायदे से ज़्यादा अपने को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है अपना बैंगन, ब्रिंजल। बैंगन में आयरन, जिंक, विटामिन ए, बी व सी पाया जाता है जो कि वजन बढ़ाने में मददगार है, कैंसर से बचाव करता है व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, परंतु इसमें कीटनाशक अवशेष 3.07 ppm पाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब 5 नंबर पे आता है अपना शिमला मिर्च। इसमें फाइबर, विटामिन के व ए पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसके साथ साथ अपने डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती है, परंतु इसमें कीटनाशक अवशेष 3.8 ppm पाया गया है
जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जितनी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कीटनाशक प्रभाव के कारण ये बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो रही है। अब फोर्थ नंबर पे आता है फलों का राजा आम। आम में फाइबर, सिट्रिक एसिड, विटामिन का अच्छा स्रोत देखा गया है। इसके सेवन से पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी में बूस्ट होता है। इसी के साथ आम पोषक तत्वों का भंडार तो है, परंतु कीटनाशक अवशेष इसमें 3.9 ppm देखा गया, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अपना अंगूर। अंगूर में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर होता है, आयरन होता है। ये इसके अंदर एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, अपना डाइजेशन सिस्टम सुधारता है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी सहायता करता है, वजन को घटाने में भी सहायक है। अच्छी नींद के लिए अपन अंगूर को ट्राई कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर कीटनाशक अवशेष 4 ppm पाया गया है, जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। अब सेकंड नंबर पे आता है अपना प्यारा सेव। सेव वजन को नियंत्रित करता है, अस्थमा के लिए फायदेमंद है, खून की कमी को दूर करता है, नज़र को तेज करता है, कब्ज को दूर करने में सहायक है। परंतु इसके अंदर कीटनाशक अवशेष 4.5 ppm पाया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सेव जितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतनी ही इस कीटनाशक मात्रा के कारण बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। अब फर्स्ट नंबर पे अपना आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए पाया गया है। इसके सेवन से हृदय रोगियों और मस्तिष्क रोगियों के अंदर सुधार देखा गया है। इसमें हड्डियों को मजबूत करने की क्षमता होती है, कैंसर का बचाव करता है। इसमें कुछ मात्रा में आयरन देखा गया है, विटामिन के देखा गया है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता देखी गई है, जिसके कारण आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। इसी के साथ आपको कैंसर से भी बचाव कर सकता है। परंतु इसके जितने अधिक फायदे हैं, उतनी ही अधिक इसमें कीटनाशक अवशेष देखा गया है। कीटनाशक अवशेष इसमें 5 ppm तक देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक है अपने शरीर के लिए। साथियों, इन फल व सब्जियों को प्रयोग करते समय इन्हें धोकर प्रयोग करें। इसके साथ साथ ज़्यादा पेस्टिसाइड वाले फल व सब्जियों को काफ़ी देर तक नमक, क्लोरीन जैसे पदार्थों में भिगोकर रखने से इनमें 10% तक कीटनाशक अवशेषों में कमी देखी गई है। किसान भाई हैं, घर में किचन गार्डन बनाकर उसमें सब्जियां उगाएं, तथा इसी के साथ साथ किसान साथियों से निवेदन है कि आप लाल निशान वाले कीटनाशकों का प्रयोग न करें तथा जैविक खेती को प्रायोरिटी दें। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।